जय हिंद बच्चों। मैथ अड्डा शिक्षण पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली कौन सी पढ़ेंगे? 11.2 या फिर पढ़ेंगे हम 13.4 की प्रश्नावली। तो बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैंने उदाहरण करवा दिए थे इस प्रश्नावली के और एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। आज हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा शिक्षण के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा दिखाई दे रहा है उसे अवश्य प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बच्चे बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो देखिए बच्चों क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको व्यास दे रखा है, हमें इस गोले का क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी मैंने आपको क्या कहा गया था, मैंने आपको कहा था कि व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है? दुगना होता है बच्चों। क्या होता है? व्यास। व्यास आपको दे रखा है कितना? एक एक पॉइंट को हल करेंगे। व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास अगर 14 सेंटीमीटर तो आपके पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी, क्योंकि दुगनी होता है ना व्यास, त्रिज्या तो कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो यहां से आप निकाल लो, आप किसकी निकालना है? तो आपको लिखना है गोले का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये होता है क्योंकि आपने पीछे की क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि गोले का सूत्र क्या होता है। तो यहां से रखिए 4 गुना पाई का मान होता है 22/7, आर का मान देखो डबल है ना आर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 7 गुना 7। 7 से 7 कट गया। 8 4 को 8 22 से गुना करो तो कितना हो गया? 88 गुना 7। तो गुणा कीजिए, 7 8 56, असल की 5, 7 8 56, 56 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 61। ये कितना होगा सेंटीमीटर में? तो आप लिखा इसकी इकाई क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो व्यास जब कितना रहेगा? 14 सेंटीमीटर, मतलब व्यास 14 सेंटीमीटर, उस वक्त गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसका दूसरा पॉइंट करते हैं हम। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए यहाँ पे कौन सा है? जब त्रिज्या कितनी है आपके पास, मतलब व्यास जब कितना है? 21 सेंटीमीटर है, तो आपके पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2 सेंटीमीटर। आपको पॉइंट में नहीं लेके जाना है, बस यही छोड़ देना। ठीक है, अब देखो, अब निकालो तो क्या निकालोगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां रखिए 4 गुणा 22/7। अब 21 है, स्क्वायर लगा तो डबल पर आएगा, 21/2 गुणा 21/2। देखो 7 दूनी 7 की कितना होगा? 21। 2 दूनी 4 है तो 4 से ये 4 कट गया, ऊपर कितना आ गया? अब 22 को 3 से गुणा करो, 66 गुणा 21। 21 को 66 से गुणा करोगे तो 21 को कितने? 66 से गुणा कर लीजिए। तो यहां से कीजिए 6 6 6 दूनी 12, छिड़के 6 दूनी 12 1 13, 6 8 3 1। तो कितना आएगा आपके पास? 1386। क्या आएगा? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला इसका आ गया। तो ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना, और पीछे का वीडियो आपको अवश्य देखना ताकि आगे वाला वीडियो में दिक्कत कुछ ना हो आपको। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला तीसरा पॉइंट करते हैं इसका। तो देखिए बच्चों, अब इसका तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट क्या? आपकी बार आपको व्यास कितना दे रखा है? व्यास है अब की बार आपके पास 3.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5/2 सेंटीमीटर। या आप इस पॉइंट को नीचे से ऊपर से हटाओगे तो कितना आएगा? 35। ये 10 नीचे आ जाएंगे तो ये होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ही बात है। अब निकालो आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आगे चलेंगे हमारे। 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या आएगा? 4 गुणा 22/7। आर स्क्वायर है तो इसे 35/20, 35/20 लिखेंगे। यहां से काटेंगे 7 पंजो 35। इसको काटना नहीं, देखो इसको काट लो। ये देखो 4 से ये 10 बार, ये वो कटा 2 बार, इसको काटा 10 बार और ये भी कटा 2 से 2 कट गया। तो यहां से आपके पास क्या आ गया ऊपर?
22 गुणा 5 गुणा 35 और बटे में कितना है 10 को 10 से गुणा करोगे 100। अब इसको मैंने क्यों नहीं काटा है, क्योंकि हमारे पॉइंट में जाने की आवश्यकता है, और काटना चाहो तो काट भी सकते हो, इसे काट लो अगर काटना चाहो तो। कितना हो गया 20, ठीक है। इसको काटो 5 से 7 पंजो 35, ये कितने में कट गया 4 पंजो 20 हो गया क्या। अब यहां से आप काटोगे तो 2 दूनी 4, इसको काटोगे तो कितने में कटेगा 11 पर। तो ऊपर कितना बचा 11 और 7, 11 गुणा 7 बटे में 2, तो कितना आएगा 77 बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इतना ही छोड़ देना, पॉइंट में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला इसका हो गया, तो ये भी आपको अच्छे समझिएगा। एक बात आपको ये है कि मैंने ये क्यों कहा कि आपको बार बार वीडियो को देखना है, बार बार वीडियो को इसलिए देखना है ताकि आप जो सवाल करोगे उसकी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा मेन है इसमें। अगर ये नहीं हुई तो आपका क्वेश्चन होते होते भी सही होते भी क्या कर दोगे आप, गलत कर दोगे। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन को गलत करते हैं, वो आते नहीं है, करना नहीं आती। तो अब जब आप बार बार इस वीडियो को देखोगे ना तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो आपको वो एकदम इजी हो जाएगा फिर। और साथ में आपको क्या करना है कि रफ रजिस्टर में उतारते चलना है, और घर पे भी आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो कि बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखना। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें वहां पाई का मान दे रखा है आपको 3.14। देखो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले आपको दे रखा है अर्धगोले की त्रिज्या, तो लिखोगे अर्धगोले की त्रिज्या। आर का मान आपको क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो क्या लिखोगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr स्क्वायर। यही होता है क्या 3πr स्क्वायर होता है। तो यहां से आप लिख लो 3 गुणा 22/7 गुणा क्या आएगा, त्रिज्या 10 है ना, तो आपको लिखो 10 गुणा 10, ठीक है। ऊपर वाले 3 को 22 से गुणा करो, 3 कितना हो गया 66 हो गया क्या। इधर वाले 10 को 10 से गुणा करोगे हो गया 100 बटे में कितना हो गया 7। तो 66 को 100 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6600 बटे में 7। किसमें सेंटीमीटर में, तो आप लगाओगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 6600 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा। अब काटने की आवश्यकता नहीं, आप यहीं पे छोड़ देना, पॉइंट में नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो यही आपका उत्तर है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बार बच्चों इस क्वेश्चन में वापस देखना, इस क्वेश्चन में आप एक और वापस देखना, देखो क्या कि यहां हमें पाई का मान दे रखा है 3.14, तो हमें पाई का मान 3.14 लेना है, तभी आपका उत्तर सही नहीं मिलेगा। वरना आप जैसे बुक में मिलाओगे ना तो उत्तर सेम नहीं मिलेगा, फिर आपको अगले सर ने गलत बताया है, तो वो नहीं है। 3 गुणा पाई का मान ये वाला लेना 3.14 गुणा त्रिज्या आपकी 10 गुणा 10 होगी, ठीक है। 3 गुणा, देखो यहां से आकर पॉइंट उठाओ तो नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा क्या, और 10 को 10 से गुणा करोगे कितना हो गया 100। देखो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया 3 गुणा 314 गुणा करो अभी से 3 को 4 ते 12 सर की 1 3 और 1 4 और 4 ते कितना हो जाए 3 तिया 9, ये हो गया क्या। तो आपका क्या आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका बुक में जो उत्तर दे रखा है वो सेम मिल जाएगा आपको यहाँ पे, क्योंकि पाई का मान जो दे रखा ना क्वेश्चन में वो ही लेना है ताकि आपका आंसर एकदम सही है। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, अब एकदम बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, क्या है एक गोलाकार गुब्बारा उसमें हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। मतलब पहले उसकी जब हवा भरने से पहले उसकी त्रिज्या कितनी थी 7 सेंटीमीटर थी, जैसे हवा भर देते तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। आपको इन दोनों त्रिज्याओं के माध्यम से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और उनका क्या बताना अनुपात बताना। तो बिल्कुल देखो आपको क्या मानना है, जैसे मान लो कि त्रिज्या एक त्रिज्या तो आप मान लो R1, R1 आपके पास कितनी रहेगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी त्रिज्या आप मान लो R2 कितनी रहेगी 14 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब आसानी से निकाल लो। तो यहां से आपको क्या निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालना है R1 त्रिज्या पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। तो देखो 4 गुणा 22/7, आर का मान कितना 7 गुणा 7, ठीक है। 7 से 7 घट गया यहां से, तो कितना आ गया, इसको गुणा कर लो 88 गुणा 7, यही छोड़ दो एक बार इसको, क्योंकि जब अनुपात निकालेंगे ना तो वहां हम इसको काट देंगे, ठीक है। अब दूसरा निकालो, R2 त्रिज्या पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो भी क्या होगा 4, यहां R1 लगा दीजिए 4πr², तो क्या आएगा 4 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 14, ये कट गया कितना 7 दूनी 14, तो ये कितना हो गया 88 गुणा 14 को 200 गुणा 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे दोनों त्रिज्या का क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो यहां से आप निकाल सकते हो, अनुपात निकालना है तो क्या निकालना है R1 त्रिज्या का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में क्या आएगा R2 त्रिज्या का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बराबर हो गया। तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं बराबर में क्या आएगा, यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना है 88/7, इसका कितना है 88/28, तो काटो 88 तो 88 कट गया, 7 एकम 7 7 चौके 28, तो 1/4, तो आपका अनुपात कितना आ गया बच्चों 1:4। क्या लिख सकते हो इसे 1:4, तो ऐसे होना है। पहले 100 काटने की आवश्यकता नहीं, जहां अनुपात में लेंगे ना वहां आसानी से कट जाएगा। तो ये वाला उत्तर हो गया, तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का वे ज्ञात कीजिए। कलई मतलब जो कली कराने का, जो कली करते हैं ना हम, कली जैसे बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में, घरों पे जो पोतते हैं कली, तो वो करनी है। तो मैंने जब भी आपको कहा था कि किसी भी आकृति को जब आपको कलर करना है या त्रिपाल या जो भी चढ़ाना है, तो उस वक्त उसका क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका भी हम क्या निकालेंगे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बस यही काम करना, बस ये पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या, ठीक है। फिर क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, अर्धगोले का व्यास कितना, आपके पास व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी त्रिज्या। तो आप निकाल लीजिए, यहां से क्या निकालोगे आप, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वक्र पृष्ठ क्षेत्र क्या होता है 2πr² होता है, तो त्रिज्या तो आपको क्या लेनी 22/7 ही लेनी है। तो यहाँ 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है 10.5/2, 10.5/2। अब यहां से पॉइंट हटाओ तो क्या आएगा 2, इसको गुणा कर लो 22 को 44 से, 22 को 2 से गुणा करोगे तो ये 44/7 गुणा इधर क्या हो जाएगा 105 गुणा 10 गुणा 2, इधर क्या होगा 105 10 गुणा 2। मैंने ऐसे क्यों लिखा देखना। अब देखो ये 2 दूनी, इसको काटोगे तो 22 पर कटा, इसको काटोगे 2 से, कितने पर कटा 11 पर, तो नीचे क्या और ये वाला कट रहा है इसे, तो 7 एकम 7 3 बच गया, 7 पंजो 35, तो ऊपर वाला क्या आ गया 11 गुणा 15 गुणा 105, तो यहाँ 10 बचा, यहाँ 10 बचा, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे नीचे वाले 100 हो गया। अब यहां से इसको गुणा कर लीजिए, तो ये तो कितना हो जाएगा 105 को कितने से गुणा करना 15 से, 50 25 असल की 2 2 आ गया 5,
ठीक है, तो यहां से आएगा 501, 5751, ये आ गया। अब इसको 11 से गुणा कर लो। ठीक है, तो आएगा 5751, 5751, तो जोड़ो 5, 7 और 5 12, असल की 1। ठीक है, अब यहां से 7 और 5 कितने होते हैं? 12 और 1 13, असल की 1 हो गया। और ये वाला कितना हो जाएगा? कितना है ये? 5 है ना, तो 5 और 6 रे कितना हुआ? 7 1, तो कितना आ गया आपके पास? 73 25, और बटे में क्या? 100। तो अब देखो, यहां से देखो दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है, तो कितना आएगा? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। अर्धगोले का क्या आ गया? वक्रफल से क्षेत्रफल आ गया, गुणा करना, फिर इसके बाद दो संख्या छोड़ के, देखो नीचे दो जीरो है ना, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। अब आपको क्या दिया गया है कि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसका क्या आंतरिक परिसर क्ले करना ये है। तो आपको क्या कहा गया? इधर देख लो, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये कितना बोला आपको? 16 रुपए बच्चों, कितना है? 16 रुपए। तो यहां से आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालोगे का वे, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 16/100 रुपए हो गया। आपको कितना सेंटीमीटर का निकालना है? इतने का निकालना है, तो यहां से कीजिए। तो यहां से क्या आएगा? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का वे। अब इसका वे निकालना है, तो आपको 16/100 गुणा में कर दो इसको 173.25। तो यहां से पॉइंट हटाओ तो नीचे कितना आ जाएगा? ऊपर आएगा 16 गुणा 173 25 बटे में 100 गुणा 100। अब यहां से 173 को 100 से गुणा कर लो, 100 से सॉरी 16 से गुणा कर लो। तो यहां मैं गुणा कर लेता हूं इधर, तो गुणा कीजिए 173 25 को 16 से, 6 पंजे 30, असल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15, असल की 1, 6 3 18 और 19, असल की 1, 7 6 42, 1 43, असल की 4, 6 एकम 4, 6 4 हो गया 10। इधर से उतारोगे 5 2 3 7 1, ये हो गया 0, 5 2 10, असल की 12, और ये हो गया कितना? 6 1 7 7 2, ये वाला आ गया। तो यहां से कर लो आप, कितना आएगा? 27.72 बटे में क्या आएगा? 100 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ऊपर आपके पास बचा 27.72 बटे में 100। तो यहां से दो संख्या छोड़ के पूरे लगाए तो 27.72 रुपए, ये वाला आ जाएगा आपके पास। कितना आ गया? 27.72 रुपए आ गया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, आपको क्या निकालना है? उस गोले की क्या निकाले? त्रिज्या निकालनी है। तो आपको क्या दे रखा है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? तो लिखोगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है बच्चों? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है क्या? तो दोनों ही पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया है कि जब भी दो एक ही वस्तु की दो बातें आपको दे रखी है, जैसे दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों को बराबर कर देंगे 154। यहां से आपको क्या करना है? 4 गुणा 22/7, आर का मान तो आपको निकालना है उधर 154। इस 7 को तो उधर भेजो, 22 से नीचे चले जाएंगे, तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7 और 4 गुणा 22। देखो काट लो इसे, ये कटेगा 11 में फाड़ी से, 11 दूनी 22, ये क्या होगा? 11 एकम 11, 4 बजे 11 चौक 44। ठीक है, यहां से फिर ये कटेगा कितने से? 7। तो आपके पास बचा आर स्क्वायर बटे 7 गुणा 7 बटे में 4, या फिर आप क्या लिख सकते हो? आर स्क्वायर बराबर 49/2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आर स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो आप? ये 7 का स्क्वायर, नीचे 4 है, तो आप इसको लिख सकते हो 7/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो यहां से इसको आप 7 गुणा 7 लिख सकते हो, इसको 2 गुणा 2, या फिर इसको लिख सकते हो 7 का स्क्वायर और इसका 2 का स्क्वायर। तो आप यहां से लिखो, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आपके पास आर बराबर क्या आएगा? 7/2 सेंटीमीटर। तो आपकी त्रिज्या कितनी आएगी? 7/2 सेंटीमीटर। तो ये निकालना था हमको। अच्छे समझ में आया होगा आपको।
तो बच्चों आज के लिए हम इतने क्वेश्चन करेंगे, बाकी के हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी को ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो आपको साथ साथ क्या करना है, कमेंट और लाइक करते रहना और अपने दोस्तों तक तो क्लास को पहुंचाना ही है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। सभी को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।